हे मानव, संसार में धर्म नित्य है, सुख और दुख दोनों ही अनित्य हैं। जीव नित्य हैं, परंतु इसकी साधन शरीर आदि अनित्य हैं। आप अनित्य को त्याग दीजिए और नित्य में ही स्थित होकर परम संतोष प्राप्त कीजिए। संतोष में ही परम सुख है। हे मानव, तनिक विचार कर देखो, कितने ही महाबलवान और बड़े बड़े राजा धन धान्य से परिपूर्ण इस पृथ्वी पर शासन करने के उपरांत अपने राज्य के समस्त सुखों को छोड़कर मृत्यु के मुंह में समा गए हैं। वो अपने साथ क्या लेकर गए हैं? ढोल बजाए आए हैं और ढोल बजा के चले गए। हे मानव, जिस पुत्र को अत्यंत कष्ट उठाकर पाल पोसकर बड़ा करते हैं, जब तक वो पुत्र जीवित है तब तक उसके प्रति मोह माया, ये सब कुछ उससे लगाव, प्रेम, स्नेह इत्यादि इत्यादि भोग दृष्टि उनके ऊपर, पुत्र के ऊपर। जो ही मरा तो ही बिलाप। यदि वही पुत्र को यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर निकालने की तैयारी करने लगते हैं। उसके शोक में पागल हुई स्त्रियां बाल बिखराए करुण विलाप करती हैं और घर के अन्य व्यक्ति उसे जलती चिता में ऐसे झोंक देते हैं जैसे वह भी लकड़ी का एक लट्ठा हो। समझ गए हो? ये पराकृति किसी को भोगने के लिए नहीं है। अगर कोई मानव जानबूझकर प्रकृति को भोगने के लिए अपने जीवन में लाएंगे तो फिर विनाश की ओर। इस संसार स्वर्म नित्यम भवति, सभी कुछ नाशवान है। अगर मानव कहीं पर किसी भी जगहों पर अपनी हाथ को फेरने की, मुंह मारने की कोशिश की तो फिर मुंह झड़क जाएंगे, पर प्राप्त कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ मारेंगे तो हाथ चिपक जाएंगे। जिस भी जगह पर, जहां पर भी वो अपनी हाथ को फेरेंगे उसी जगहों पर चुंबक की तरह चिपक जाएंगे, लिपट जाएंगे, छूटेंगे नहीं। देखते हो ना, वो चुंबक और लोहा को एक दूसरे आपस में किस प्रकार से चिपक जाते हैं। चुंबक और लोहा, उसी तरह से अगर ये प्रकृति को भोग में लाने की कोशिश की तो फिर चिपक जाएंगे, उसी में माया से लिपट जाएंगे। स्वर्म नित्यम भवति। और जो सबसे बुरी बातें हैं, अपनी जीवन को जीने के लिए, सांसारिक जीवन में अपनी जीवन को जीने के लिए ये जो धन इकट्ठे करते हैं, धन को संचित करते हैं, धन दौलत, पुत्र, सांसारिक रिश्ते, कुटुंब इत्यादि इत्यादि धन सामग्री, सांसारिक वस्तु चीजें, इससे जो लगाव लगाते हैं ना, लगाव करते हैं ना, ये दुख बड़ी समस्या है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं धन को मत कमाओ, कमाओ उतना ही कमाओ जितना कि तुमको आवश्यकता है। जरूरत से अधिक धन को नहीं कमाना चाहिए। कमाना कोई बुरी बातें नहीं है, कमाओ, ठीक है। आपने कभी ऐसा व्यवहार किया, खाने का 2 रोटी और ले लिए 10 रोटी, तो फिर बताओ, आप तो 2 रोटी खाते हो, 2 रोटी की जगह पर आपने 10 रोटी ले रखे हो, तो फिर वो 8 रोटी कहाँ जाएंगे? व्यर्थ में जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है। जितना की रोटी आपको खानी है बस उतना ही रोटी लो।
जब खाने की चीज वस्तु उतना ही लेते हो जितना कि खाते हो, तो फिर ये जो सांसारिक दृष्टि में यहाँ वहाँ इकट्ठे कर रहे हो, संचित कर रहे हो, इस पर भी हिसाब किताब करो, हिसाब रखो, इस पर भी थोड़ा ध्यान दो। माया से लिपकने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या करे, कहां से समझ, ये दुनिया ही आज की समय में धन के ऊपर लिपक गए हैं, टिक गए हैं। अर्थ अर्थम प्रावर्तते लोकाः, धन दौलत के पीछे ये दुनिया के लोग भाग रहे, परिणाम मूलतः उसमें डूब गए। धन दौलत रुपये पैसे ये बेस्या से कम पावर के नहीं है। बेस्या भी अनेक पुरुष से और ये धन दौलत भी अनेक से। एक बेस्या किसी एक के पास नहीं टिकती है, वैसे ही ये धन दौलत रुपये पैसे एक के पास नहीं टिकती है, अनेक के पास जाती है। बेस्या भी अनेक पुरुष के पास जाती है। हालात ये है ना, इनको समझना है। अर्थ अर्थम प्रावर्तते लोकाः, इसके पीछे भागना बंद करना है। कमानी है पर उतना ही जितना की जरूरत है जीवन में। भोग की दृष्टि से किसी भी वस्तु पर हाथ को नहीं लगानी है। बस जीवन चल सके इतना ही पर्याप्त है, बस इसी के लिए लेनी है, अधिक कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और क्या क्या सब कुछ जीवन में होते हैं, क्या क्या विलाप करुणा मई भरी उल्लास। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या सब कुछ जीवन में आते जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अन्यो धनम प्रेतगतस्यः भोक्तते, मनुष्य की मृत्यु के बाद उनके धन का इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। देखते हो ना, जो व्यक्ति पहले से कहीं कहीं झाई करते हैं ना, हम नहीं तो वो नहीं, ये नहीं हो पाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे, मर जाते हैं। तो फिर वहाँ से काम कोई और ही शुरू करते हैं। उनके द्वारा किए गए इकट्ठित संचित और उसका इस्तेमाल और अन्य कोई लोग ही करते हैं ना, उनका पुत्र पुत्री पत्नी इत्यादि इत्यादि मित्र वो सब करते हैं। उनको इस संसार से चले जाने के बाद उसके शरीर को जब वो मर जाते हैं ना, तो उसके शरीर को या तो पक्षी खा जाते हैं, या अग्नि जलाकर राख कर देती है, या फिर मिट्टी के अंदर दफन कर देती है। जीवन में किए गए पुण्य और पापों के साथ ही मनुष्य परलोक में पहुंचता है, धन दौलत को लेकर नहीं। ये जो हैया मैया दैया करते हैं ना, हाय पुत्र हाय पत्नी हाय पति हाय मैया हाय कैया, ये मेरा वो अपना वो पढ़ाया, ये कुटुंब ये रिश्ते हिच्चा फिच्चा इत्यादि इत्यादि भोग सामग्री ये सब बंद हो जाते हैं। ऊपर नहीं जाते परलोक, ऊपर क्या जाते हैं? संचित पुण्य या पाप और कुछ नहीं। इसी से हिसाब किताब होते हैं। आपने क्या इकट्ठा किए नहीं किए उससे लेना देना नहीं है। यमराज जी को वो थोड़ी देखेंगे, आपको ये देखेंगे कि आपने पूरे जीवन में क्या क्या सब कुछ किए हैं, पाप या पुण्य। बस यमराज जी वो देखेंगे आपने किससे क्या क्या खिस्सा को किए, क्या क्या विवाद इत्यादि इत्यादि हिन्ना फिन्ना चिन्ना जो भी
भोग दृष्टि में उससे मतलब नहीं है यमराज जी को। पूरी जीवन की कहानी उनको सब पता है, यूं ही निकाल लेंगे, फिर दिखाएंगे देखो आपने पूरी जीवन में ये सब कुछ किए, अब तुम चलो आगे की यात्रा में लाइन में लगो, अब तुमको हम सब कुछ देते हैं। तो परलोक क्या जाते हैं, क्या पहुंचता है परलोक में? पाप और पुण्य और कुछ नहीं। हे मानव, जैसे पक्षी फूल व फलहीन वृक्षों को छोड़ देते हैं, वैसे ही मित्र, कुटुंबी और पुत्र आदि मृतक मनुष्य को अकेला ही छोड़कर लौट आते हैं। जब वो शमशान घाट में जल जाते हैं ना, उनको वही पर हड्डी को जो भी उनके शरीर का थोड़ी मोटी रकम जो भी बच जाते हैं ना, उनको वहीं पर छोड़ देते हैं। फुटो हो गई कल्याण। जब तक तो हमसे जुड़ा हुआ तब तक के लिए हमारा ये संबंध रिश्ते वो सब कुछ था, अब नहीं, अब तू पढ़ाया, जीते जी तुम अपना, मर गए पढ़ाया, अब तुमसे हमारा कोई लगाव नहीं, पहले था अब नहीं, अब तुम मर गया ना। ये सब कुछ समस्या है भाई, समझना तो पड़ेगा ही। कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है, समझने के लिए इशारा काफी है। तो आगे समझते हैं। मरने के पश्चात शरीर को अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। केवल पुण्य कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं, पुण्य या पाप। अतः मनुष्य को ऐसा धार्मिक कर्म ही करने के लिए चाहिए जिनसे अधिक से अधिक पुण्य को संचित किया जा सके। मृत्यु लोक के ऊपर और नीचे गहन अंधकार व्यक्त है। यह अंधकार इंद्रियों की चेतना को हर लेता है। हे मानव, इस रहस्य को जान लो और इस प्रकार जीवन व्यतीत करो। यह अंधकार आपकी चेतना को प्रभावित ना कर सके। विशेषतः मनुष्य योनि से ऊपर देव योनि है तथा नीचे पशु योनियां हैं। इन दोनों योनियों में इंद्रियां काम नहीं करती। देव योनियों में मनुष्य इंद्रियजित हो जाता है और पशु योनियों में कर्मों का विवेक नहीं देता। बोलो, क्या करने के लिए चाहते हो? क्या बनने के लिए चाहते हो? मानव या फिर देव? इदम वचः। हे मानव, मेरी इस बात को यदि आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो संसार में आपको महान यश मिलेगा। फिर इस लोक और परलोक में, हाँ, दोनों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। हे भरतपुर श्रेष्ठ, यह जीवात्मा पवित्र घाटों वाली नदी है। इस नदी में सत्य रूपी जल है तथा धैर्य रूपी दो किनारे हैं। इसमें दया रूपी लाड़े हैं। इस नदी में स्नान करके पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जो लोभ को त्याग देते हैं वही इसमें स्नान कर पाते हैं, कर सकते हैं। हे मानव, काम क्रोध रूपी मगरमच्छों वाली पांचों इंद्रियां रूपी जल वाली इस संसार रूपी नदी को धैर्य की नाव में बैठाकर पार कर लीजिए और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाइए। जो व्यक्ति बुद्धि, धर्म, ज्ञान और आयु में अपने से बड़ों का
आदर सत्कार कर उन्हें प्रसन्न करने के पश्चात उनसे करने योग्य कर्मों और न करने योग्य कर्मों के बारे में प्रश्न पूछता है, वह कर्तव्य क्षेत्र में कभी भ्रांत नहीं होता। काम के वेग और भोग ज्वाला को धैर्यपूर्वक सहन करें। आंखों के सहयोग से हाथ पैरों को गलत कर्मों में लगने से बचाइए। मन के संकल्प से आंखों और कानों को गलत कर्मों में लगने से बचाइए तथा सत्कर्मों के द्वारा मन और वाणी पर संयम रखने का प्रयास करें। विशेषतः धर्म पालन के अतिरिक्त जीवन में कुछ भी सार नहीं है। सबको एक दिन मृत्यु आती है और जो कुछ संसार में अच्छे व बुरे कर्मों द्वारा इकट्ठा किया जाता है सब यही रह जाता है। यह सत्य कब से ज्ञानी जन बखानते आ रहे हैं, परंतु मनुष्य के अंदर ऐसी चेतना स्थायी रूप से उत्पन्न नहीं हो पाती है कि वह सदैव के लिए अधर्म के रास्ते छोड़ दे और धर्म के पथ पर चल पड़े। जो ब्राह्मण प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या करता है, नियमित अग्निहोत्र आदि यज्ञ करता है, सदैव स्वाध्याय करता है, नीच कर्म करने वाले के घर का अन्न ग्रहण नहीं करता, सच बोलता है तथा गुरु व वृद्ध जनों की सेवा करता है, राष्ट्र को अत्याचारों से बचाता है, राष्ट्र को डूबने से बचाता है, अपनी भारतीय संस्कृति को भक्त श्रद्धालुओं को बताता है, मातृभूमि के लिए मरने के लिए तैयार है, गौ माता को या फिर जानवर पंछी को कटने के लिए नहीं देता है, मातृभूमि के साथ खिलवाड़ होने के लिए नहीं देता है, वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं गिरता अर्थात उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। वेदों का ज्ञान प्राप्त कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर यज्ञों का अनुष्ठान कर, पर्दा का पालन कर, राष्ट्र को अत्याचारों से बचाओ, जानवर पंछी को कटने से बचाओ, पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाओ, जलवायु और ओजोन परत को खराब होने से बचाओ, पवित्र आत्मा वाला क्षत्रिय गाय तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए रणभूमि में शहीद होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। जो वेश्या वेद शास्त्रों का नियमित अध्ययन करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा आश्रितों को आवश्यकता के समय धन देकर सहायता करता है, यज्ञों द्वारा 3 अग्नियों की सुगंध ग्रहण करता है, वह मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक में दिव्य सुख प्राप्त करता है। लगता है संसार में कोई दान देने के कारण प्रिय है, कोई मीठी वाणी के कारण, कोई अपने अच्छे विचारों के कारण, परंतु सदैव प्रिय लगने वाला व्यक्ति वह है जो स्वभाव से प्रिय होता है। जिसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है उसकी कोई अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती, वह ना बुद्धिमान लगता है ना विद्वान। जिसे मनुष्य प्यार करता है उसके बुरे काम भी अच्छे लगते हैं और जिससे द्वेष रखता है उसके पवित्र कार्य में भी उसकी दृष्टि पाप